सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने जो अनुग्रह किया है वो और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जो आपने हमारे लिए किया है, समस्त मानव जाति के पापों के लिए किया है, उनके पापों के निवारण के लिए किया है और हमें सेत मेत धर्मी ठहराने के लिए किया है, वो और कोई कर नहीं सकता और ना कभी किसी ने किया है, क्योंकि पिता ने आपको इस कार्य के लिए नियुक्त किया और आपके द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में पूरा होता है। आप उद्धार करता है, समस्त मानव जाति के उद्धार करता है और उद्धार जिस प्रकार एक ही ईश्वर है उसी प्रकार एक ही उद्धार करता है, वो है आप। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस उद्धार के लिए प्रभु, जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है और विश्वास में सिद्ध होने के द्वारा पूरा होता है, ताकि हम सब विश्वास करने वालों का जीवन उस उद्धारकर्ता के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब लोग परमेश्वर के वचन के लिए इच्छा के साथ उपस्थित हुए हैं। देखिए, परमेश्वर के वचन की इच्छा को लेकर जब आप आते हैं, ये भूख, ये परमेश्वर को बहुत भाती है और जिसके जीवन में ये भूख होती है वो बेचैन रहता है और इसे प्राप्त करने के लिए वो कष्ट उठा कर आता है। ये उस परमेश्वर को प्राथमिकता देने का यही तरीका है। आज हम, जैसा कल हम लोगों ने सुना और जाना कि बीज के ऊपर हम लोग चल रहे हैं और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला, बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसमें द सीड, द सोअर एंड द ग्राउंड, द सॉइल, मिट्टी, बीज और बोने वाला, ये तीन चीजें उसमें मार्क करने वाली थी। पहले दृष्टांत में उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, एक, और वो था प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद उसने वहां पर 4 प्रकार की भूमि, यानी 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया, 4 प्रकार के हृदय के बारे में बताया कि हर हृदय परमेश्वर के मसीह के वचन को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाता है, हर हृदय उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। भूमि जो है वो हृदय है, तो भूमि जैसे बीज एक्सेप्ट करता है तभी फलवंत होती है, तो भूमि के प्रकार बताए उसने 4 प्रकार के। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो उसने एक और दृष्टांत उसी से मिलता जुलता बताया, वो भी बीज का, वो भी बोने वाले का, वो भी फसल का। लेकिन उसमें क्या था कि बीज और 2 प्रकार के बीज, एक्चुअली बीज एक ही था, बीज के प्रकार 2 हो गए और उसके बाद 2 बोने वाले थे। 2 बोने वालों ने उस एक बीज के 2 प्रकार बना दिए। और इसी बात को, इसी दृष्टांत को आज हम लोग समझेंगे पवित्र आत्मा की दृष्टिकोण में। यीशु बीज बोने के बारे में दूसरा दृष्टांत बताते हैं, इस बार 2 बोने वालों के बारे में। एक जो गेहूं उगाने के लिए अच्छे बीज बोता है, दूसरा जो गेहूं के बीच जंगली बीज बोता है। 2 बीज। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इज़राइल की भूमि पर होता था, इसलिए इसमें कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। इस दृष्टांत के लिए भी यीशु अपने शिष्यों को निजी तौर पर एक रूपात्मक व्याख्या प्रदान करते हैं। रूपात्मक यानी कुछ दिखा के और कुछ बता रहे हैं। रूपक, जिसे मेटाफोर इंग्लिश में बोलते हैं, यानी आपको किसी चीज को दिखाया जा रहा है और उस चीज की विशेषता को हमें असली बात से मिलाना है। तो यहाँ पे बीज की विशेषता है, बीज की और बोने वाले की विशेषता, इन 2 विशेषताओं पे हम ध्यान रखेंगे। बीज बोने वाले के दृष्टांत की तरह गेहूं और खरपतवार का दृष्टांत भी, या जंगली दाने का दृष्टांत भी यीशु के विरोध पर एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये यीशु मसीह का विरोध किस प्रकार हो रहा है उसका एक
दृष्टिकोण ये भी है। और दुनिया में बुराई के बने रहने के बारे में भी अधिक सामान्य रूप से बात करता है। ये मसीही जीवन जो आपको मसीहत दिख रही है, इसमें जो बुराइयां दिख रही हैं आपको, जो उस कलीसिया में जाते हैं और उन बुराइयों में रम जाते हैं और उसको बुराई नहीं मानते, और वचन में बिल्कुल वचन का कोई प्रयोग नहीं होता वहां पर उनकी अपनी मानसिकता ही मायने रखती है और उनकी अपनी भावनाएं ज्यादा मायने रखती है। गेहूं और खरपतवार को पहले हम समझेंगे, या जंगली दाना। बोने वाले ने अपने खेत में अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज बोए, लेकिन रात के अंधेरे में एक दुश्मन आया और उसने गेहूं के बीच में जंगली घास बो दी। जब पौधे उग आए और दाने लगे तो जंगली घास भी दिखाई देने लगी। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय का 24, 25 और 26 पद है। मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका किसका, उस खेत के मालिक का शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। देखिए, बीज बोने वाले ने जब बीज बोया, बीज जब बोया जाता है तो कुछ पता नहीं चलता कौन कौन सा बीज बो रहा है। जब आप किसी भी कलीसिया में जाते हैं और जब वहां वचन सुनते हैं और जो आपके दिल में बोया जा रहा है वचन, उसको आप जब सुनते हैं और वो आपके दिल में जाता है तो आप उसको प्रभु यीशु मसीह का वचन समझकर उसको ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद वो चीज जो आपके जीवन से प्रकट होनी थी वो सालों साल देखी तो नहीं प्रकट होती। आप उछल उछल के गवाहियां देते हैं और गवाहियों में क्या बताते हैं, गवाहियां भी सुन लीजिए ऐसी कलीसियाओं में। प्रभु ने हमको कार दे दी, प्रभु ने हमको मकान दे दिया, प्रभु ने हमको हमारे बच्चे की नौकरी लगा दी, प्रभु ने हमारे बच्चों की शादी करा दी, ये हमने नया फोन ले लिया। यही बीज बोया गया था। कौन सा बीज बोना था? परमेश्वर के राज्य का बीज। तो परमेश्वर का राज्य तो आपके हृदय में आया ही नहीं। आपके सोच विचार में, आपके व्यवहार में, आपकी बोली में अभी भी वही आपका पुराना मनुष्यत्व बोल रहा है। जहां संसार के सब लोग जिन चीजों की बात कर रहे हैं उसको वो आशीष बोल रहे हैं, आप भी उनको आशीष बोल रही हैं। भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना बहुत सरल है इस युग में, क्योंकि कर्ज मिलता है आसानी से और लोन पे इंसान सब कुछ ले सकता है, मकान, गाड़ी, हर चीज। अब आप बताइए, ये आशीष है? कर्ज आशीष हो गया? बाइबल के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कर्ज तो श्राप है, और आज के लोग श्राप को आशीष बोल रहे हैं। कर्ज श्राप है परमेश्वर के वचन के आधार पर। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाएगा तो हमारी इच्छाओं को सीमित करेगा, हमारी भावनाओं को शुद्ध करेगा और परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदय में उत्पन्न करेगा, और हम परमेश्वर के वचन के लिए और उसकी उपस्थिति में आने के लिए और प्रभु के लोगों के, कलीसिया के लोगों के साथ फेलोशिप के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उपस्थित होंगे वक्त पे। ये है परमेश्वर के वचन का बीज, उसका प्रभाव। और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहेगा कि थोड़े पैसों में परमेश्वर आशीष देगा। बढ़ेगा नहीं, पैसा नहीं बढ़ेगा, पर आशीष का मतलब समझिए। जब आशीष किसी चीज पे आ जाती है तो वो थोड़ी सी होती है, लेकिन वो उतनी ही रहती है, खत्म नहीं होती। आप यूज करते रहेंगे लेकिन वो थोड़ी सी रहेगी। अगर आप पुराने नियम में जाकर देखें तो वहां पर देखिए कि वो एक विधवा के घर जाता है, क्या नाम है उसका, एलिया, और उससे कहता है कि पानी पिला दे। वो जब पानी लेने के लिए जाती है तो उससे कहता है, सुन, एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना।
तो वो रुक जाती है, कहती है हमारे घर में खाने को नहीं, अकाल पड़ा हुआ था देश में, हमारे घर में खाने को नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, ये आखिरी रोटी हम खाएंगे, हम और हमारा बेटा, और उसके बाद मर जाएंगे, यानी मेरे पास है नहीं, बिल्कुल खत्म है। एलिया कहता है कि ठीक, तू जैसा कहती वैसा करना, लेकिन पहले मेरे लिए एक टुकड़ा ले आना। प्रभु के सेवक को के कहने के अनुसार जब वो करती है, जाती है, एक रोटी पका के लाती है और पानी लाती है और उसको देती है, और वो खाता है और पीता और चला जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, परमेश्वर का, ये इसे आशीष बोला गया कि परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करता है कि जितना आटा था उतना ही रहता है, और वो रोज रोटी खाती है, उतने ही आटे की रोटी निकालती, खाती है, फिर उतना ही, फिर खाती है, फिर उतना ही, फिर खाती है, फिर उतना ही। ऐसे ही एक और है एलीशा के विषय में, ये एलिया था, एलीशा एलिया का चेला। एलिया के समय में एक स्त्री आती है और कहती है कि मेरा पति तेरा सेवक, वो उसका एलीशा का सेवक था, वो मर गया है, कर्जदार घर पे खड़े और लड़कों को ले जाना मांग रहे हैं। उस जमाने में लड़कों को ले जाते थे कर्जे में, क्योंकि मनुष्य को खरीदा भी जाता था, बेचा भी जाता था। तो कहती है कि वो लोग कर्जदार खड़े हुए हैं, मेरे लड़कों को ले जाएंगे, मैं क्या करूं? उसने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा कुप्पी में थोड़ा सा तेल, बस। उसने कहा ठीक, तू जा और अपने बच्चों से कहना कि वो बर्तन लेके आए, और वो बर्तन को तुम मंगा लेना, ढेर सारे खाली बर्तन, बड़े बड़े बर्तन, और द्वार बंद करना और उस कुप्पी से तेल उंडेलना। तेल उंडेलती गई, उंडेलती गई, उंडेलती गई। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तेल उसके पास बहुत ढेर था, कुप्पी में जरा सा तेल था, तेल नहीं बहा, लेकिन उस जरा से तेल, कुप्पी में जो जरा सा तेल था, उससे ड्रम के ड्रम भर गए, लेकिन वो उतना ही रहा। इसे कहते हैं आशीष, इसे कहते हैं आशीष बिब्लिकली। आज लोग कैसी बातें करते हैं आशीष को लेकर, कर्जा कर रहे हैं और कह रहे हैं आशीष है। ये तो उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को मिट्टी में मिला रखा है और शारीरिक बातें करते हैं, शारीरिक जीवन है, और परमेश्वर की दुहाई देते हैं हम प्रभु में हैं, हम परमेश्वर। नहीं, कोई नहीं है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, अगर नई सृष्टि नहीं है और दावा कर रहा है वो झूठा है, और उसकी सजा बहुत भयानक है। झूठे गवाह की, अभी हम झूठे गवाहों पे जब आएंगे तो उसका बताएंगे कि आप जब झूठी गवाही देते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में नहीं, आप झूठी गवाही दे रहे हैं, उसका हशर आप देख लीजिए परमेश्वर ने क्या ठहराया है। वचन को ना जानने के कारण मनुष्य जो मन में आता वो बोलता है। यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार इस दृष्टांत को समझने में वनस्पति विज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान सहायक है। आपको एग्रीकल्चर, बॉटनी की सहायता चाहिए होगी। मैथ्यू मती रचित सुसमाचार ग्रीक शब्द जिजानिया का उपयोग करता है, जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के शब्दों में जंगली चावल घास के वंश को संदर्भित करता है। ये एक प्रकार का जंगली बीज है जो घास के वंश को वो करता है, संदर्भित करता है। हालांकि मैथ्यू सबसे अधिक, मत्ती रचित सुसमाचार सबसे अधिक संभावना डर्नेल या कॉकल का उल्लेख करता है, जो एक हानिकारक खरपतवार है। जो ये जंगली दाना आप पढ़ते हैं ना, ये एक हानिकारक खरपतवार है जो गेहूं से बहुत मिलता जुलता है। ये बिल्कुल एकदम देखने में गेहूं लगेगा, लेकिन सावधान, आप गेहूं के चक्कर में क्या खा जाएंगे ये आपको आपकी सेहत में पता चल जाएगा। जब आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपके साथ ये हो रहा है, जो गेहूं से बहुत मिलता जुलता है। और इजराइल में बहुतायत में ये होता है, ये इजराइल में बहुत होता है। डर्नेल और असली गेहूं के बीच का अंतर केवल तब स्पष्ट होता है जब पौधे परिपक्व होते हैं और बालियां दिखाई देती हैं। असली गेहूं की बालियां भारी होती हैं और झुक जाती हैं, जबकि डर्नेल की बालियां सीधी खड़ी होती है, हल्का होता है। अब देखिए, झूठे मसीह और सच्चे मसीह में अंतर क्या मालूम है? सच्चे मसीही भारी होते हैं, झूठे मसीह हल्के होते हैं। जो किसी के द्वारा तुरंत कलीसिया से उड़ा के हटा लिए जाएं, हल्के ही होंगे ना। भारी तो वो है जो कलीसिया में बने रहते हैं,
वो भारी है, उनको हटाना मुश्किल होता है। जब गृह स्वामी के दास खरपतवारों को देखते हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया बीज की गुणवत्ता पर सवाल उठाना होता है। स्वामी, क्या आपने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए? फिर ये खरपतवार कहां से आए? तब स्वामी जवाब देता है कि किसी दुश्मन ने खरपतवार बोए हैं। तो दास समस्या का समाधान करने उन बुरे खरपतवारों को जड़ से उखाड़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन स्वामी अपने सेवकों को यह कहते हुए रोकता है कि खरपतवारों को इकट्ठा करते समय वे उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ देंगे। वो उन्हें आदेश देता है कि वे दोनों को कटनी तक एक साथ बढ़ने दें। अब आप बताइए कि अगर आप क्यों मना किया कि दासों को कि तुम मत उखाड़ना, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो? नहीं, क्यों बढ़ने दो साथ साथ? जब आप देखते मेड़ पे गेहूं बोया जाता है तो उसी मेड़ पे गेहूं बोया, गेहूं के बगल में दो गेहूं के पौधों के बीच में एक जंगली दाने का बो दिया। शत्रु भी बहुत तेज है, वो हर दो गेहूं के बीच एक जंगली दाना, हर दो गेहूं के बीच एक जंगली दाना। अब आप मसीही जीवन में आइए, दो सच्चे मसीह होंगे, उनके बीच में एक जंगली दाना जरूर होगा जो दोनों को लड़वाएगा, जो दोनों में आपस में कंपटीशन करवाएगा, जो दोनों को एक दूसरे। ये कौन करवाता? जंगली दाना। कलीसिया में भी ये एक साथ होंगे, एक गेहूं का दाना होगा तो दूसरा जंगली दाना होगा। आपको किससे सतर्क रहना? प्रभु ने लोगों को मना नहीं किया है कि तुम मत आओ तुम आओ, उसने कहा सब आओ। सावधान किसको कर रहा है? उन सच्चे विश्वासियों को जो कलीसिया में हैं कि तुम सावधान रहना, या एक से एक धुरंधर आएंगे छटे हुए, और वो हो सकता है कि तुमको यहां से भूसी की तरह उड़ा ले जाए। और होता है, अनुभव से हम लोग सीख रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये कहीं आपके साथ ना हो जाए। जिनके साथ हुआ उन्हें मत देखिए, अपने आप को देखिए कि एक दिन तुम्हें भी उड़ा लिया जाएगा। जी, तो काहे से? वचन के बिना कैसे सावधान रहेंगे? जब आपके मन में वचन होगा ही नहीं, वचन पे आपका केंद्र यानी मन केंद्रित नहीं रहेगा, आप वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो कहां से आप बचे रहेंगे? उड़ा तो ले जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो उसने कहा कि तुम मत उखाड़ना, क्योंकि जब तुम उसको उखाड़ोगे तो जब आप तीन पेड़ बगल बगल लगे हुए लाइन से, सब एक के साथ, तो जड़ें नीचे से आपस में मिल जाती है ना। आपने एक को उखाड़ा, दूसरा अपने आप उखड़ जाएगा। इसलिए मना किया था कि तुम ये काम मत करना। तो ये मसीह के सेवक को ये काम नहीं करना है कि वो जंगली दाने को उखाड़े, यानी उसको ये सब चीजें नहीं करनी। जंगली दाने बढ़ने दो, उन्हें भी बढ़ने दो, साथ साथ बढ़ने दो, ये लिखा है ना। अब एक बात बताइए, एली के समय में जाइए तो सैमुएल बच्चा, माँ ने उसको वहां पे छोड़ दिया है, और परमेश्वर का वचन बताता है उसके एली जो था वो महायाजक, उसके बच्चे लुच्चे थे। लुच्चे बच्चों के बीच में रह के वो प्रभु का भविष्यवक्ता कैसे बन गया? और अगर वो बन सकता है तो हम भी लुच्चों के बीच में प्रभु की संतान बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं ना। ये हमारी चरित्र पर निर्भर करता है कि हमारा चरित्र गलत चीजों को जल्दी कैच करता है या परमेश्वर की योजना और इच्छा या परमेश्वर के वचन को जल्दी से कैच करता है। आपका दिल, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपकी नजरिए, आपकी नजर किस बात पे ज्यादा केंद्रित रहती है? कौन क्या कर रहा है या प्रभु का वचन हमसे क्या बात कह रहा है? आपका केंद्र कहां है? ये प्रभु ही जानता और आप जानते हैं। और आप जब दूसरों को देखकर चलने लगते हैं, उसने किया तो आपको लगता है कि इसने किया तो मैं भी कर सकता हूं। अरे उसने किया तो प्रभु उससे नाराज होगा, अगर तुमने उसको देखकर किया तो प्रभु तुमसे भी तो नाराज हो जाएगा। तो किसका नुकसान है? तो आपको वो काम नहीं करना जिससे प्रभु आपसे नाराज हो जाए। आपको पता नहीं चलेगा जब वो नाराज हो जाएगा। देखिए, आप पुराने नियम में जाकर देख सकते हैं कि जब प्रभु नाराज हुआ तो उसने शाऊल के ऊपर से वो उसका राजपाट छीन लिया, लेकिन वो शासन करता रहा। वो सोच रहे थे कि नहीं, मेरे पास तो शासन अभी है, लेकिन परमेश्वर ने अपना अभिषेक उसके हटा लिया था और वो अभिषेक दाऊद पर आ गया था। और दाऊद राजा नहीं था, लेकिन दाऊद के द्वारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर रहा था, राजा को फेल कर दिया।
स्त्रियों ने गाना, जब वो हुआ था ना, जब उसने क्या नाम है, गोलियत को मारा था, तब स्त्रियों ने गाना गाया देश की कि शाऊल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। किसने ज्यादा मारा? नहीं, शाऊल ने हजारों को मारा। तो राजा ने कम मारे, दाऊद ने ज्यादा मारे। दाऊद बच्चा था। तो जब बच्चे की बड़ाई होने लगी, राजा को बड़ा बुरा लगा, राजा क्रोधित हो गया, जेलसी काम करने लगी, उसको मारने की फिराक में। ये शुरू से दिखाया जा रहा है कि शरीर से जन्मा हुआ आत्मा से जन्मे हुए वाले को सताएगा। जो शारीरिक बच्चे होते हैं या शारीरिक लोग होते हैं, वो आपको आत्मिक बच्चे बनने नहीं देंगे, आपको अपने साथ खींच ले जाएंगे। और जितने इस तरीके के लोग होते हैं ना, गीले, बहुत जल्दी से किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। और परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे आगे कि फिर वो अपने काटने वालों को, खरपतवारों को इकट्ठा करने और जलाने और गेहूं को अपने खलियान में इकट्ठा करने के लिए भेजेगा। कटनी के समय उसको हटाया जाएगा। और इस दृष्टांत में जब आप देखते हैं तो उसमें बताया कटनी जगत का अंत है। तो जगत के अंत में भले बुरे दोनों की फसल खड़ी हो। अब ये बात अलग है कि बुरे लोगों की फसल ज्यादा होगी और मसीही, जो सच्चे मसीही, उनकी फसल बहुत कम होगी। लेकिन देखिए भारी कौन से होंगे? हवा किसको उड़ाएगी? भूसी को। तो भूसी तो उड़ जाएगी। तो ये जितने भी झूठे होंगे ये सब भूसी की तरह उड़ जाएंगे। बचेगा कौन? जो, जब देखिए न्याय में आप बहुत ध्यान दीजिएगा, न्याय में भी एक खेल है। उसने कहा कि उस समय मैं काटने वालों से कहूंगा। तो पहली बात तो यह कि जो परमेश्वर मसीह का सेवक है वो काटने वाला नहीं, काटने वाले तो वो मसीह भेजेगा। देखिए एक दृष्टांत में यीशु मसीह एक जगह अपने चेलों से क्या कह रहे हैं? फसल पककर तैयार है, खेत के मालिक से विनती करो कि मजदूर भेजे काटने के लिए। इसका मतलब कि काटने वाले वहां उसकी ओर से भेजे जाएंगे। जगत के अंत में होगा। और प्रकाशित वाक्य में लिखा स्वर्गदूत भेजे जाएंगे, और स्वर्गदूत जो होंगे वो प्रभु के लोगों के माथे पर मोहर लगा देंगे। और जिनके माथे पर मोहर होगी वे ही केवल प्रभु के लोग होंगे, और जिनके माथे पे मोहर नहीं, जिनके माथे पे पशु की मोहर होगी वो उसके लोग होंगे। तो आगे तो मोहर भी लग जाएगी। ठीक, तो प्रभु के लोगों पे कौन सी मोहर लगती है? पवित्र आत्मा की मोहर है। तो मसीही होने का प्रमाण क्या है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का प्रमाण क्या है? पवित्र आत्मा के फल। जिसके जीवन में नहीं है वो झूठा मसीह है। ठीक, अब इसमें देखते हैं यीशु ने अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में समझाया कि दृष्टांत का लगभग हर तत्व क्या दर्शाता है। जो अच्छा बीज बोता है वो मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, और अच्छे बीज राज्य के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे। जंगली बीज दुष्ट के बच्चे। दुष्ट कौन? शैतान के बच्चे हैं। ठीक, और उन्हें बोने वाला शत्रु स्वयं शैतान है। तो देखिए दो बोने वालों में एक बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। दूसरा बोने वाला कौन है? शैतान है। एक्चुअली यहां पर शैतान स्वयं नहीं है, शैतान का बेटा। हमने आपको उत्पत्ति में दिखाया कि शैतान का वंश कौन था? काइन। काइन के द्वारा तमाम मनुष्यों की एक वंशावली चली उत्पत्ति से। क्या आज नहीं है? आज तो इतने ज्यादा है संख्या में, आप तो पहचान ही नहीं पाएंगे। सब आदम की संतान आपको लगते हैं, लेकिन उत्पत्ति बताती है नहीं, सब आदम की संतान नहीं है। वहां पर इस संसार में सब आदम की संतान नहीं है। काइन के वंशज भी हैं, अब्राहम के वंशज, वो वंशज जिन्हें परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया वो भी हैं, और अब्राहम के वो वंशज जो जिन्हें परमेश्वर ग्रहण करता है वो मसीह के लोग हैं, मसीही लोग हैं, जिनके बारे में लिखा है कि वो अब्राहम के वंश है, केवल मसीही लोग। तो बाकी तो सारे वंश वहां से जो चल रहे हैं सबको परमेश्वर ने एक्सेप्ट किसी को नहीं किया, केवल मसीह के द्वारा ग्रहण कर रहा है। अब देखिए उन्हें बोने वाला शत्रु शैतान है, कटनी युग का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत है।
और ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय का 37 यानी 37 वर्ष से 39 वर्ष तक पढ़ दीजिए। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। एक नहीं बहुत होंगे काटने वाले, ठीक है। और यहां पर हालांकि यीशु ये नहीं बताते हैं कि दास किसे दर्शाते हैं। दास जिन्होंने कहा था कि क्या हम जंगली दाने के पौधों को उखाड़ दें, लेकिन अंडरस्टूड है स्वामी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। तो मसीह के सेवक जो हुए वो दास हुए, ठीक। शायद दास शिष्यों का यानी यीशु मसीह के शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या कोई भी जो इस दृष्टांत और इसकी व्याख्या को सुनता है। हम में से किसने ये सवाल नहीं किया कि परमेश्वर बुराई को बढ़ने और पनपने की अनुमति क्यों देता है? आपने कई बार आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि परमेश्वर इतना सामर्थी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, तो परमेश्वर इस बुराई को पनपने क्यों देता है पृथ्वी पर? आया होगा आपको कि दुष्ट लोग क्यों पनप रहे हैं। इसका उत्तर आपको नहीं मिला होगा। इसके उत्तर को आप देखिए। हम में से कौन ऐसा है जो मामले को अपने हाथों में नहीं लेना चाहता? कौन ऐसा है जो आप क्यों हमेशा ये चाहते ना कि मैं ये कर दूं? देखिए वहां दासों ने क्या कहा कि तू अगर अनुमति दे तो हम जाकर जंगली दाने के पौधे उखाड़ लें। खुद करना मांग रहे हैं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? नहीं, तुमको जो मैंने काम दिया वो दो, तुम बीज बो, निराई गुड़ाई सिंचाई सब करो, लेकिन उखाड़ने का काम मैं करूंगा। कटनी के समय होगा, कटनी तक बढ़ने दो। इसका मतलब कटनी तक मसीह के सेवक को भले बुरे दोनों के लिए वैसे ही सामान्य रहना है। उसको एक ही काम करना, वचन लोगों को देना है, बुरे भले दोनों को वचन देना। तो कलीसिया में कौन कौन से लोग होते हैं? दोनों होंगे, बुरे भी होंगे भले भी होंगे। आप पूरी कलीसिया को, आपका नजरिया गलत हो सकता है कि आप किसी को दूध का धुला मान लें, लेकिन कोई दूध का धुला है नहीं, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ही प्रकट होगा, ठीक। फल प्रकट होने में टाइम लगता है, ये आत्मिक फल है, तो ये आपके जीवन पर्यंत, इसमें आपका पूरा जीवन लगेगा, तब अंत में जाके कहीं फल प्रकट होते हैं। और आज लोग सब कुछ खुद करना मांगते हैं, ठीक। हम में से कौन ऐसा है जो मामले को अपने हाथों में नहीं लेना चाहता और अपने बीच की बुराई को जड़ से खत्म नहीं करना? मतलब क्या आप नहीं चाहते कि हम इस बुराई को मिटा दें? आज देखिए दुनिया की सारी सरकारें आतंकवाद को मिटाना चाहती हैं। कैसे? आपका दिमाग जिसको आतंकवादी कहता है उसको आप मार देते हैं आतंकवादी कहते। इस बात का प्रमाण क्या है कि जिसको आपने मार दिया वो आतंकवादी था? है कोई प्रमाण? पहली बात, पूरी दुनिया में आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं, हर देश की अपनी अलग परिभाषा है। जो जिससे परेशान है उसको आतंकवादी घोषित कर देता है, ठीक। हर व्यक्ति अपने पड़ोसी को भी आतंकवादी कह देगा और चाहेगा कि हम इसको मार दें, हम बुराई को खत्म कर रहे हैं। यही तो हो रहा है ना। मनुष्य क्या कर रहा है? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को अनुमति दी है कि जो बुरा हो उसे तुम मार दे, खत्म कर दो? आप ऐसे बुराई मिटा पाएंगे? और बढ़ जाएगी, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। तुम सबसे बड़े हथियारे तो तुम बुराई क्यों खत्म करना मांग रहे हो? तुम अपने जीवन को भलाई में प्रकट करो, तुम्हारे जीवन से बुराई खत्म हो जाएगी। उस दिन तुम्हारे परिवार में बुराई खत्म हो जाएगी। खुद का जीवन जब सही होगा, हमारे अंदर की बुराई मर जाएगी तो हमारे परिवार में बुराई मर जाएगी। और जब परिवार में मर जाएगी ना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे मोहल्ले में भी, लोगों के परिवारों में भी यही होगा। हर व्यक्ति दूसरों को देख रहा है आज, और इसीलिए अपने हाथों में लेना चाहता है और अपने बीच की बुराई को जड़ से खत्म करना मांगता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम बुराई को खत्म कर दें। हमें से ऐसा कौन है जो मामले को अपने हाथों में नहीं लेना चाहता और अपने बीच की बुराई को जड़ से खत्म करना नहीं चाहता? स्वामी दासों को ऐसा कुछ भी करने से रोकता है। एक बात यह है कि खरपतवार को गेहूं से अलग करना इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उनकी जड़ें जमीन के नीचे एक दूसरे से जुड़ी होती है। खरपतवार को जड़ से उखाड़ने से गेहूं भी उखड़ जाएगा,
जिससे खरपतवार को उगने देने से ज्यादा फसल को नुकसान होगा। अगर आप उसको उगने देते तो फसल को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको उखाड़ते तो आपके फसल को नुकसान होगा। यीशु कहते हैं कि कटाई के समय इसका ध्यान काटने वाले लोग रखेंगे, ना कि दास। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे पाप के सभी कारणों और सभी कुकर्मियों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तब धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। 13 अध्याय का 41 से 43 पढ़ेंगे, यानी 41 से 43 तक। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। आज नहीं सुना तो उस समय तुमको यही जवाब मिलेगा। ये स्वर्गदूत है, कोई भी मनुष्य नहीं, जिन्हें गेहूं से खरपतवार निकालने का अधिकार है। अब हमें इस पाठ की द्वैतवादिता परेशान करने वाली लगती है, यानी इसमें डुअलिटी चल रही है। दो बोने वाले, दो प्रकार के बीज, दो प्रकार की फसल, दो प्रकार के लोग, दो प्रकार के संतान। और ये कहां है? खेत संसार में। और कलीसिया कहां है? संसार में। तो कलीसिया में है ये, है ना? ठीक। आज तक आपको परमेश्वर के वचन से इतनी चैतन्यता आपके मन में पैदा नहीं हुई कि यार कलीसिया के नाम पे आरंभ से यीशु मसीह ने बता दिया था कि ये भी धोखे में सब मामला होगा। तो आज जिसको हम कलीसिया कह रहे हैं, जिसको हम प्रभु के सेवक कह रहे हैं, क्या वो वास्तव में मसीह का सेवक है या वो उसके सेवक का रूप धारण करके शैतान का व्यक्ति खड़ा हुआ? नहीं पहचानना है आपको, आप नहीं पहचान पाए, आप फेल हो गए। आपने शैतान के दूतों को, जो मसीह के सेवकों का रूप धारण करके खड़े, उनको आप प्रभु के दास कहने लगे। सबसे पहला धोखा आपने मसीह के सेवकों के नाम पे खाया। और ऐसे लोगों के द्वारा जो यीशु का प्रचार हो रहा है, वो कौन सा यीशु होगा? जब शैतान के लोग मसीह के सेवक का रूप धारण करके खड़े हो गए, तो वो जिस यीशु के बारे में बता रहे, वो कौन सा यीशु है? और वो कौन सा सुसमाचार सुना रहे? यही कि आओ चंगाई मिलेगी, आओ नौकरी मिलेगी, आओ शादी हो जाएगी, कार मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा। ये सब फर्जी बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्यों नहीं ये सुसमाचार सुनाया? आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। जो सच्चा सुसमाचार वो उद्धार का है, ना कि इन सब चीजों का। तीसरी बात कि कौन सा आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रहा है? पवित्र आत्मा तो नहीं हो सकता। जब सेवक ऐसा खड़ा है, शैतान का दूत मसीह के सेवक का रूप धारण करके करा, तो कौन सी आत्मा काम करेगी? स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, यही शैतान की आत्मा है। वो आपको कंफ्यूज कर देगी। और आप ऐसे लोगों की भीड़ देख ली और आप उन्हें मसीही कहते हैं। क्या है? वचन के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार देखिए, वो ये दृष्टांत के द्वारा आपको कह रहा, देखो। दृष्टांत देखने की चीज होती है। नहीं दिख रहा है? देखना शुरू कीजिए, आपको दिखने लगेगा। ऐसा लगता है कि दुनिया में लोगों के दो समूह हैं। बिल्कुल सही। राज्य के बच्चे और दुष्ट के बच्चे पूरी दुनिया में है। कलीसिया में भी है और बाहर भी पूरी दुनिया में सब लोग हैं, क्योंकि हम कलीसिया से बाहर संसार में रहते हैं, आते कलीसिया में। ठीक। और राज्य के बच्चे और दुष्ट के बच्चे, गेहूं और खरपतवार, और उनकी नियति शुरू से ही तय है। यीशु कहते हैं कि युग के अंत में स्वर्गदूत उसके राज्य से पाप के सभी कारणों, इसके लिए जो वर्ड यूज किया है स्कंदला, और सभी बुरे काम करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे, जैसा कि 13 अध्याय के 41 पद में कहा। कहीं और यीशु उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो किसी भी छोटे के सामने ठोकर का पत्थर रखते हैं। इसके लिए जो वर्ड ग्रीक में यूज किया है उसको है, देखिए वहां पे था स्कंदला, और ये स्कैंडलॉन। स्कैंडलॉन जिसे इंग्लिश वर्ड आता है स्कैंडल। आप किसी नए विश्वासी को, जो वो प्रभु की ओर आता है ना,
उसको आप स्कैंडल में फंसा देते, यानी आप उसको एक पचड़े में फंसा देते, झूठी जगह, झूठी चीजों में, उसके लिए यानी ठोकर रख देते, ठोकर रखते हैं कि उनके लिए बेहतर होगा कि उनके ऐसे लोग पत्थर रख देते हैं कि ये ठोकर खा जाए। स्कैंडलोन का मतलब पत्थर, वो पत्थर रखते हैं कि उनके लिए बेहतर होगा कि उनके गले में चक्की का पाट डाला जाए और उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाए। ये कौन लोग हैं जिनके लिए यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है? ये जो दूसरे जो नए मसीही आते हैं एकदम प्रथम, उनको जो सही सुसमाचार नहीं बताते, उन्हें लालच देकर लाते। आप कलीसिया में किसी को भी लालच देकर लाएंगे ना, वो यही चीज है स्कैंडलोन। आप उसके सामने ठोकर का पत्थर रख रहे हैं, और वो जब आएगा, वो यहाँ पे वचन सुनेगा, वो ठोकर खाएगा, वो आपके ऊपर सजा आएगी कि आप ऐसा कह के क्यों लाए। आज देखिए कलीसिया में लोगों को क्या कहकर लाया जाता है, लालच देके लाते हैं ना, ये धर्म परिवर्तन है और प्रभु ग्रहण नहीं करता। जब आप किसी को लालच देते हैं ना, प्रभु ने आपको लालच नहीं दी तो आपने क्यों जाके आगे लालच दी? प्रभु नहीं चाहता कि कलीसिया में लोग बढ़े, प्रभु चाहता है कलीसिया के लोग परिपक्व बने। प्रभु चाहता है कलीसिया के लोगों का जीवन प्रभु की महिमा का कारण बने, ना कि भीड़ बढ़े। तो ये यीशु मसीह भीड़ की चिंता, उसके पीछे भीड़ चलती थी, तब उसने लिखा कि ये मेरी कलीसिया, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उस कलीसिया का मतलब वहां पे लिखा है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यानी ऐसे लोग 10 लोग होंगे, वो लाखों पे भारी पड़ जाएंगे, स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग होंगे, इतने स्ट्रांग होंगे कि एक देश। देखिए जब यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर निकले, 12 थे, 12 में से 11 बचे, फिर 12 हो गए, और 12 चेलों पे जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पे होता, उसमें 12 चेले थे। 12 चेले 2-2 करके निकले, एक 4 दिशाएं थी, और जिस दिशा में 2 लोग गए, पूरी दुनिया आज यीशु मसीह का नाम जानती कि नहीं जानती? ये उन चेलों के द्वारा हुआ था, ये आज के लोगों के द्वारा नहीं हुआ, समझे? ये जब 2 लोग एक दिशा में गए, 4 दिशाओं में 2-2 करके गए और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, तो मसीह के 2 लोग कितने भारी पड़ते हैं, इसका आपने कभी देखा? भीड़ नहीं चाहिए उसको, यही हो, 2 ही लोग हो, सॉलिड हो, तहलका मच जाएगा दुनिया में। पक्का बता रहे, लखनऊ के अंदर एक हो, पूरे लखनऊ में मसीह का डंका बज जाएगा। जीवन और चरित्र उसका ऐसे ही होना चाहिए जैसे चेलों का था, प्रेरित। आपको प्रेरित वो बनाता है, हमको पहले वो चेला बनाता, फिर प्रेरित बनाता है, और फिर अपना एकदम यानी परखा हुआ सेवक बनाता है। यह है प्रभु का काम, प्रभु ऐसे काम करता है। कहीं और यीशु उन लोगों को चेतावनी देते हैं कि जो किसी भी छोटे के सामने ठोकर का पत्थर या स्कैंडलोन रखते हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि उनके गले में चक्की का पाट डाला जाए और उन्हें समुद्र में डुबा दिया जाए। ये मत्ती रचित सुसमाचार के 18 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा है, चाहे आप पढ़ लें। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 6 और 7 पद। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। यानी जिंदा दफन करने की बात की जा रही। कितने हार्ड वर्ड है ये जी। हैं? ठोकरों के कारण संसार पर हाय, यानी हाय का मतलब समझते, श्राप। मसीह में लोग आते हैं, संसार के कारण ठोकर खाते हैं, और सांसारिक लोग जो है वो मसीही लोगों के लिए ठोकर का कारण है, उन पर हाय, श्रापित है वो जी। लेकिन साथ साथ आपको और हमको ये भी बता रहा कि ठोकर लगना, तो जिसे ठोकर नहीं लगी उसकी आंख नहीं खुलेगी। जिस दिन आपको ठोकर लगती है ना, तब आपको पता चलता भाई आप गलत रास्ते जा रहे हैं, उस रास्ते में आपको कोई प्रकाश नहीं है, अंधकार है। आपके पैर में ठोकर लगी, गिरे, चोट लगी, तब आप ये सोचेंगे यार ये अंधेरे रास्ते में हम क्यों जा रहे हैं, हमको तो जाना रोशनी के रास्ते में। प्रभु का मार्ग कैसा है? प्रकाशन वाला है, और आप अंधेरे में जा, तभी तो ठोकर लगी। तो ठोकर ने आपको ये बताया कि तुम अंधेरे में कहां जा रहे हो, प्रकाश में जाओ।
ठोकरों का लगना अवश्य है। तो ठोकर तो लगेगी, किसको नहीं लगती है, हमको भी लगी, लेकिन ठोकर से ही तो हमारी आंख खुलती है। इसी रीति से वो चेतावनी देते हैं कि अगर आपका हाथ या पैर या आंख आपको पाप करने के लिए प्रेरित करती है, स्कैंडलीजो कहते हैं, प्रेरित करती है स्कैंडलीजो, तो उसे काट देना या निकाल देना या अंधे अपंग होकर जीवन में प्रवेश करना बेहतर है, बजाय इसके कि शरीर के साथ आपकी नरक में फेंक दिया जाए। ठीक, अब देखिए इसके बाद 18 अध्याय का 8-9 पद पढ़ दीजिए, इसी 18 अध्याय का 8 और 9 पद। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए या अनंत आग में यानी नरक में डाला जाए। अनंत आग नरक की है, अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए कि तू नरक की आग में डाला जाए। ये अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा है जिसका उद्देश्य हमें किसी भी ऐसी चीज की गंभीरता को पहचानने के लिए उकसाना है जो हमें या दूसरों को पाप में ले जाती है। ऐसा लगता है कि स्कैंडलन पूरे व्यक्ति के बजाय किसी व्यक्ति के भीतर की कोई चीज हो सकती है। हम जानते हैं कि ये वास्तव में हमारा हाथ या पैर या आंख नहीं है जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है। पाप मानव हृदय कार्डिया में होता है। देखिए सारे वर्ड एकदम ग्रीक में एक ही आ रहे हैं, कार्डिया। ये तुम्हारे दिल है जो तुम्हारे अंगों को ठोकर खिलाता है, तुम्हारा दिल। अब आपको बताएं दिल कैसे, आपका दिल कैसे आपको ठोकर खिलाता है। आप कलीसिया में आते हैं, अभी आप परिपक्व नहीं है, आप वचन से बहुत ज्यादा यानी वचन को बहुत ज्यादा समझते नहीं है, आप वचन के प्रति अनभिज्ञ हैं, उदासीन हैं। तो मालूम क्या होगा, आप कलीसिया में लोगों को देखेंगे और कोई व्यक्ति आपको जरा सी कोई गलती भी करता दिखेगा ना तो आप ठोकर खा जाएंगे, अरे यहाँ तो ये होता है, हम नहीं आएंगे। अब आप बताइए कि प्रभु ने पापियों को बुलाया है तो कलीसिया में आएगा कौन? पापी लोग आएंगे। और एक पापी दूसरे पापी से ठोकर खा रहा है, ये बड़ी अजीब चीज है। मान लीजिए आज आपको उसके कारण ठोकर लगी है, हो सकता है कि कल उसको आपके कारण भी ठोकर लग सकती है। एक दूसरे से ठोकर खा रहे ना, क्योंकि हम एक दूसरे को अपने से मिला रहे नहीं। प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु आपको वो बनाना मांग रहा है जो आपको मालूम भी नहीं और आप बन भी नहीं सकते। और आप बनना नहीं मांग रहे, आप तो अपना नजरिया कर लेके खड़े हो गए। हमारी मसीहत, ये हमारे हिसाब से मसीही लोग ऐसे होने चाहिए, ये गलत है। आप अपनी मसीहत कैसे स्थापित कर सकते हैं? पवित्र आत्मा हमको वो बना रहा है जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम बने। पूरे देखिए, हम जानते हैं कि ये वास्तव में हमारा हाथ या पैर आंख नहीं जो पाप करने के लिए प्रेरित करती है। पाप मानव हृदय कार्डिया से आता है जो ग्रीक में आंतरिक स्व, मन और इच्छा को संदर्भित करता है। यानी ये सार्क्स की बात कर रहा है, हमारा जिसको सार्क्स बोलते हैं, भीतरी हमारा पापी मनुष्यत्व। 15 अध्याय में आइए, मत्ती 15 अध्याय में उसका 18, 19 और 20 पद पढ़ दीजिए। मत्ती 15 अध्याय का 18, 19 और 20 पद। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, कहां से निकलता है? आपके मुंह से जो निकल रहा है वो कहां से आ रहा है? आपके मन से आ रहा है जी, वही शुद्ध कर रहा है। अब आपके मुंह से जो निकल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपके मुंह से अब वो चीजें क्यों निकल रही हैं जो अब नहीं निकलनी चाहिए, और निकल रही है तो आपको अशुद्ध भी कर रही है और सुनने वाले को भी अशुद्ध कर रही है जी। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा कहां से निकलती है? और इसमें झूठी गवाही भी है ना। आपके मन से जो गवाही निकल रही है वो सच्ची है कि झूठी? तो आपका मन झूठा है,
आपको झूठी बातें बोल रहा है और आप झूठी बातें खड़े होकर बोल दे रहे हैं। आपका मन कह रहा है कि तुम प्रभु में हो, आप खड़े होकर बोल रहे हैं प्रभु में, और जबकि आप नहीं है। तो आपका मन गलत बोल रहा है ना। इसका मतलब आपका मन ऐसा होना चाहिए भी नहीं है। आगे पढ़िए। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यहाँ पे अशुद्धि वाली बात हो रही है, या लेकिन हाथ धो के खाना खाना हाइजीनिक है, यानी आप स्वच्छता के लिए हाथ धो के खाना खाएं। लेकिन स्पिरिचुअली आप सोचे कि आप हाथ हर समय धोते रहेंगे क्योंकि आप पाक हैं, आप पवित्र हैं आत्मिक तौर पे, तो आत्मिक जीवन का यह हाथ धोने से कोई संबंध नहीं। आप बिना हाथ धोए भी भोजन करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हाथ धोने का मतलब यह नहीं है कि आप पवित्र हो गए। यहां पे यीशु मसीह ये बता रहा था, धार्मिक लोग जो थे, यहूदी लोग, वो हाथ धोने को ये आत्मिक जीवन से जोड़ के देखते थे। अरे ये पवित्र लोग बिना हाथ धोए खाते हैं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह इस अंधविश्वास पर चोट कर रहे हैं। ये एक प्रकार जितनी बातें हैं लेकिन सब अंधविश्वास वाली। आपका मन आपको अंधविश्वास की बातें बताता है और आप उसको मान लेते हैं। भैया पानी पे दुआ कर दीजिए, क्या होगा? अरे हम इसको पी लेंगे तो चंगाई मिल जाएगी। पानी, आपने प्रभु पे विश्वास किया तो आप परमेश्वर की संतान बन गए। बनाया किसने? उसने ना। तो आपका विश्वास आपको वहां खड़ा करता है जहां प्रभु डायरेक्ट काम कर रहा है। तो ये पानी का क्या काम है? एक भौतिक चीज ले आया। आपकी मूर्ति पूजा हुई कि नहीं हुई? तेल पानी आजकल खूब कलीसियाओं में चल रहा है, खूब चल रहा है। और यीशु मसीह ने कभी तेल पानी किया ही नहीं। जो आया उसको बोला तू चंगा जा, तेरे विश्वास ने। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करो तू चंगा हो जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो यीशु मसीह तो उन लोगों के विश्वास के अनुसार आश्चर्य कर्म कर रहा था। और आज लोग देखिए कलीसियाओं में क्या कर रहे हैं। और वचन नहीं है, ये वचन की सच्चाई नहीं है, इसलिए ये सब चल रहा है। और जो अपने आप को मसीही कह रहे हैं उनका वचन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो तो जो बोला जा रहा, जो सिखाया जा रहा, उसी के अनुसार चल रहे हैं और कर रहे हैं। यही चीज हम लोगों को यहां पर सीखने को मिल रही है। यहां पे कोई भी मनुष्य आंतरिक स्व को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है, यानी आपके अंदर का जो भीतरी मनुष्यत्व है उसको कोई व्यक्ति आपके अंदर से निकाल नहीं पाएगा। धोखे में ना आए कि कोई कहे कि मैं आपका स्वभाव बदल जाएगा मेरे साथ चलो, कभी मत आना धोखे में। उस प्रभु के द्वारा होगा, उसके वचन के द्वारा होगा, लेकिन ये किसी के जादू के द्वारा नहीं होगा। शायद जब यीशु कहते हैं कि स्वर्गदूत सभी स्कंदला को आग में जलाने के लिए इकट्ठा करेंगे, तो उनका मतलब है कि हमारे अंदर जो कुछ भी पाप का कारण बनता है वो जलकर राख हो जाएगा। ये दृष्टांत के तर्क से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जो दो समूहों के लोगों के बारे में बात करता हुआ प्रतीत होता है और सभी बुरे लोगों को आग की भट्टी में फेंकने की बात करता है। फिर भी ये मत्ती रचित सुसमाचार में ठोकर खाने वाली बाधाओं के बारे में अन्य ग्रंथों के साथ संगत लाता है। विचार करने के लिए एक और पाठ हम लोग देखेंगे, 16 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। मत्ती 16 अध्याय का 23 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 16 अध्याय का 23 पद है। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। किससे बोल रहा है? पतरस से बोल रहा है। हे शैतान मेरे पास से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। अब आप समझेंगे कि ठोकर का मतलब यीशु मसीह क्या कह रहा था। जहां यीशु पतरस से कहते हैं शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए एक ठोकर का कारण है, स्कंदलोन है, क्योंकि तू ईश्वरीय बातों पर नहीं बल्कि मानवीय बातों पर अपना मन लगाता है। इन कड़े शब्दों और पतरस की बार बार की असफलताओं के बावजूद यीशु पतरस को नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपने मिशन का भविष्य उसे और उसके बाकी अनाड़ी शिष्यों को सौंप देते। यीशु मसीह ने उसको भगाया नहीं, उनको बोला हे शैतान मुझे। उस समय जो बातें वो बोल रहा था वो शैतान की प्रेरणा के द्वारा बोल रहा था, शैतान बुलवा रहा था। यीशु मसीह उसको उसी समय उस आवाज को शैतान बोला था, जो पतरस के अंदर से जो बात निकल रही थी वो शैतान की बात आवाज थी। यीशु मसीह कैसे आवाजों को पहचानता था?
क्या आप पहचान पाएंगे? मालूम क्यों? यीशु मसीह स्वयं वचन था, और अगर आप वचन से भर जाएंगे तो आप भी पहचान लेंगे। अब देखिए, वचन के द्वारा ही पहचाना जा सकता है, और इसलिए शायद हमें दृष्टांत के तर्क को बहुत शाब्दिक रूप से नहीं समझना चाहिए। हम जिस दुनिया को जानते हैं उसमें खरपतवार कभी गेहूं नहीं बनते। फिर भी मत्ती की कहानी उन लोगों के लिए भी आशा जगाती है जो ठोकर खाते हैं। हाँ, यहां तक कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसे यीशु ठोकर का कारण कहता है। परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। शायद मत्ती रचित सुसमाचार की मंडली में कुछ अति उत्साही खरपतवार हटाने वाले थे, जो बुरे बीज को जड़ से उखाड़कर समुदाय को शुद्ध करना चाहते थे। ऐसा लगता है कि यह हर युग में यीशु के अनुयायियों के लिए एक प्रलोभन है। हर युग में ऐसे मसीही लोग आपको मिलेंगे जो लोगों को खुद ही उखाड़ने लगेंगे। नहीं, आप नहीं आएंगे, आप यहां नहीं जाएंगे, आप वहां नहीं जाएंगे। यानी आप कौन होते हैं? खरपतवार को या जंगली दाने को उखाड़ने वाले। आएंगे तो दोनों। तो क्या प्रभु ने अपने सेवकों से कहा था कि तुम इन्हें उखाड़ना? इसका मतलब ये कटनी तक दोनों को, यानी सेकंड कमिंग तक इनको ऐसे ही छोड़ दो। फलों के द्वारा पहचाने। यीशु मसीह ने क्या बोला था कि जो अभेड़ के देश में भेड़िए तुम्हारे बीच में आ गए, तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। फल क्या है? आत्मा का फल। और अगर आत्मा का फल नहीं, शरीर के फल प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब ये भेड़िए है। आत्मा का फल, इसका मतलब ये सच्चे मसीह है। अब आप अपने आप बताइए, आपको आज तक सच्चे मसीही कितने दिखे? एक भी नहीं दिखा ना। और जिनको आप मसीही मान रहे हैं, तो बाइबल में जाके देखते हैं तो वो है, तो वो हमें बनाना मांग रहा है। वो बनाना मांग रहा है जो कहीं दिख नहीं रहा है। आपको जो कहीं नहीं दिख रहा है वही आपको बनाना मांगता है। क्या आप बनना मांगते हैं? समर्पण चाहिए, समर्पण के द्वारा बनाएगा। जब तक आप समर्पित नहीं होगे बनेंगे नहीं। और हर युग में ऐसे लोग हैं जो जंगली दानों को उखाड़ना मांगते हैं, उनके पौधों को। हम खुद को खरपतवार हटाने के उन्माद में झोंक देते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम खरपतवार और गेहूं के बीच का अंतर जानते हैं, और ये भी कि हम खरपतवार से निपटना जानते हैं। इसलिए बहुत से पास्टर्स यही कर रहे हैं, खरपतवार उखाड़ने में लगे। नहीं, हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें सुसमाचार और सिंचाई करनी। सिंचाई का मतलब क्या है? जो प्रभु के लोग हैं उनमें पवित्र आत्मा के द्वारा वो आत्मा का फल प्रकट हो। सिंचाई, बीज परमेश्वर का वचन है, और उस वचन की सिंचाई जब बोया है तो उसकी सिंचाई भी तो करनी है। तो सिंचाई करना किसका काम है? सेवक का काम, मसीह के। और ये सेवक का काम यही है। यीशु का दृष्टांत स्पष्ट करता है कि खरपतवार को जड़ से उखाड़ने का कोई भी प्रयास केवल फसल को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। ये मंडली और संप्रदायों में बहुत बार हुआ है। कुछ लोग ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जो पवित्र शास्त्र की सही व्याख्या, धार्मिक अभ्यास या किसी विशेष मुद्दे पर रुख से सहमत नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो कलीसिया के बाहर के लोगों पर निर्णय सुनाते हैं। उदाहरण के लिए अन्य धर्मों के लोगों पर उन्हें अनंत काल के लिए अभिषिक्त घोषित करते हैं, चाहे निर्णय कलीसिया के भीतर केंद्रित हो या बाहर। ये चर्च और उसके मिशन को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। आपको दूसरों को दोषी नहीं ठहराना है, आपको दूसरों का पोस्टमार्टम नहीं करना है, आपको केवल प्रभु के वचन में बने रहना है। और आप क्या करते हैं? संसारिकता में फंस जाते हैं, और आप अपने मुंह से दूसरे जो बाहर वाले हैं उनको सबको गलत गलत गलत, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत। नहीं, आपको नहीं करना है। आपको तो प्रेम करना है। जब आप प्रेम करेंगे तभी तो प्रभु का काम होगा आगे, है ना। और आप नफरत करेंगे तो प्रभु ने किसी से नफरत की थी कभी? तो आज हम लोग क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए। मसीही लोग बहुत करते हैं। यीशु स्पष्ट करते हैं कि हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि कौन अंदर है या कौन बाहर है। ये बिल्कुल सही बात है। वास्तव में इन मामलों के बारे में परमेश्वर का निर्णय कई लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा। देखेंगे परमेश्वर का निर्णय। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 21 और 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। जो मुझसे
हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, और जो चर्च जाता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो दुआ करता है, जो मिनिस्ट्री करता है, प्रचार करता है। नहीं, कहीं नहीं आया। और आज देखिए आप किसको सोच रहे हैं कि वो स्वर्ग राज में है? जो प्रचार कर रहा है, जो दुआ कर रहा है, जो बाइबल पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और इसीलिए उसने ये बात, ये निर्णय पहले से दे दिया था। ये आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय है। 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय, उसका 11-12 पद पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान कहाँ? बाहर का मतलब स्वर्ग के बाहर क्या है? नर्क। जी, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ये यीशु मसीह किसके लिए बोल रहा है? जो आज आपको अंदर दिख रहे हैं कलीसिया में, इनमें से जो परमेश्वर की, पिता की इच्छा पर नहीं चलेंगे, वो बाहर होंगे। कहाँ? जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो वो कलीसिया में सारे लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। ये भी पक्का हो गया, स्पष्ट हो गया। केवल वही जाएंगे जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलते हैं। अब आपको अपने आप को देखना है कि आप उसकी इच्छा पर चल रहे हैं या नहीं। खतरा आप पे मंडरा रहा है। ठीक, 21 अध्याय में आ जाइए, मत्ती 21 अध्याय और उसका 31 और 32 पद पढ़ दीजिए। 21 अध्याय। इन दिनों में नहीं, फिर से ग्रामर गड़बड़ हो रही है। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले। ये रिलीजियस लोग थे ना, यहूदी लोग, वो अपनी रिलीजियस सिस्टम को नहीं छोड़ रहे थे, सुसमाचार को नहीं सुन रहे थे, वो रिलीजियस सिस्टम को पकड़े हुए थे। यीशु मसीह उनको यही आईना दिखा रहा था कि तुम ये करते रहो। और जितने पापी लोग हैं, वेश्याएं हैं और मैसूल लेने वाले, ये सब तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में पहुंच गए। पापी लोग आते चलते, यहां से ये स्पष्ट हो गया, पापी लोग ही आएंगे। पापियों के लिए ये यीशु मसीह है। अब आप देखिए एक और पद निकालिए, 25 अध्याय में आइए, मत्ती 25 अध्याय 31-32 यहाँ पर पढ़िए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वो तो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब देखिए, जंगली दाना गेहूं का दाना भेड़ और बकरी में बदल गया। प्रभु के लोग भेड़ और जो झूठे मसीही लोग हैं वो बकरी। अब आप देखिए भेड़ और बकरी का एक और अंतर बताते हैं। भेड़ जो होती सीधी होती है, सींग उसके पास भी होते हैं, लेकिन सीधी होती, मारती नहीं। और बकरी उछल उछल के मारती है। ये झूठे मसीही लोग हैं ना, उछल उछल के लड़ेंगे, उछल उछल के लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तुम मुझसे आगे जाओगे, ये ले, मेरे पास तुमसे ज्यादा ताकत, ये ले। ये एक्चुअली बाइबल में सींग जो है ये महिमा को दिखाता है। एक दूसरे से अपने आप को महिमान्वित ऊपर करेंगे तो इनसे ज्यादा बड़े ना। यह है ना झूठे मसीहत की यही पहचान है। वो उनको एक दूसरे से अलग करेगा और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अब यहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो
आजकल के लोग मानते हैं, उसे कह रहा है जो क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे भोजन दिया, मैं कष्ट में था तुम मुझसे मिलने आए। तो वो कहेंगे हे प्रभु हमने ऐसा कब किया? कहना तुमने इन छोटों में से छोटों में। आज मसीही लोग क्या ऐसा कर रहे हैं? छोटे में से छोटे, यानी जो बहुत निर्बल लोग हैं कलीसिया में, उनकी खबरगिरी रख रहे हैं। न्याय के दिन पता चल जाएगा। ये झूठी धार्मिकता जो है ना कि हम प्रार्थना बहुत करते हैं, ये सब प्रभु ने कहा ही नहीं करने को। उसने कहा भलाई करो। सच्चे मसीही की पहचान है वो भला करता है, भला करता है। भले दुनिया के लोग उसे बुरा कहे लेकिन वो भला करता है क्योंकि वो प्रभु की इच्छा पूरी करता है। परमेश्वर का शुक्र है कि ये हमारे ऊपर नहीं है। हम खरपतवार निकालने का काम स्वर्गदूतों पर छोड़ दिया गया। ये हमारे ऊपर ये काम नहीं दिया है कि जंगली दाने के पौधे उखाड़ो। ये काम उसने बहुत अच्छा किया कि स्वर्गदूतों पर छोड़ दिया, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते और यीशु द्वारा दिए गए मिशन पर लग सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के निकट आने की खुशखबरी का प्रचार करना ये हम लोगों को सौंपा गया है। आपको क्या करना है? और आज मसीही लोगों के जीवन से लोगों को ठोकर लग रही है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। होना क्या चाहिए? वचन के अनुसार। कौन करेगा? जब आप लगातार वचन सुन रहे हैं तो आपके अंदर का मन क्यों नहीं बदल रहा है? इस बात पर फोकस करें और प्रभु से कहें प्रभु हम पर दया कीजिए और हमें अपनी संतान बना दीजिए, हमें परिवर्तित करिए प्रभु। और जब वो शुरुआत करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकता है, ये रातों रात नहीं होगा, ये एक पल में नहीं होगा, लेकिन ये एक दिन की शुरुआत होगी और एक दिन ये जाके कंप्लीट होगा। तो ये एकदम से तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगर आप आज शुरुआत करेंगे तो एक दिन जरूर हो जाएगा। वो दिन प्रभु की महिमा का दिन होगा, जिस दिन आपके जीवन में परिवर्तन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चाहते हैं कि आपके जीवन में कंप्लीट हो जाए, इसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। जिस दिन से आप शुरू करेंगे उस दिन से आप कैलेंडर में मार्क लगा दीजिएगा और वहां से देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन होने लगे, प्रभु काम करने लगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे उद्धार के लिए उस सर्वोत्तम बलिदान को पूरा करके हमें सुसमाचार दिया, और जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, ये सुसमाचार प्रभु हमारे उद्धार का समाचार है, हमारे उद्धारकर्ता के विषय में है कि वो हमारा उद्धार करता है जो हमारे पापों को लेकर मर गया परंतु आज जीवित और पिता के दाहिने विराजमान है। और आज हम उस जीवित प्रभु पर विश्वास करके अपने जीवन में उस सड़ाहट से छुड़ाए जाकर उस राज्य में प्रवेश कराया जाता है जिसमें स्वयं हम प्रवेश नहीं कर सकते और हमारे धर्म के काम मैले चितड़े के समान है, वो तो उसकी तो गिनती ही नहीं है। प्रभु हम इस लायक कभी नहीं, और कोई मनुष्य इस लायक नहीं है। हम धन्यवाद करते प्रभु कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमको अपने राज्य में प्रवेश करा सकता है, और ये कार्य वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। और पवित्र आत्मा इस कार्य को प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन में लागू करता है, आरंभ करता है, और हमारे नए सिरे से जन्म होने के द्वारा ये कार्य प्रगति पर आगे बढ़ता है। हम धन्यवाद करते प्रभु और चाहते हैं जितने लोग आज वचन को सुने उनकी जिंदगी प्रभु नए सिरे से जन्म प्राप्त करके उस जीवन की दौड़ में आ जाए जो मसीह की दौड़ है, मसीही जीवन की दौड़, और प्रतिदिन प्रभु का अनुग्रह उन्हें उस जीवन में उन्नति और सफलता दे ताकि आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।